लॉरेंज बल क्या है, इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है ना। नीचे की लाइन से माना Q आवेश, स्मॉल Q आवेश के किसी आवेशित कण को एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B में रखा जाता है, तब यहां पर देखें आप, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है क्या? विद्युत क्षेत्र में भी इसी तरीके से शो करेंगे अपन। ये हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र यानी कि एक दूसरे के समांतर बल रेखाएं शो कर रहे हैं अपन। यह कौन सा हो गया भैया? मैग्नेटिक फील्ड। इसमें एक चार्ज पार्टिकल है आपके पास, ये Q आवेश का कोई कण है जो सभी दिशाओं में गति कर सकता है। अब सभी दिशाओं में सब चाहिए नहीं, सिर्फ दो डायरेक्शन चाहिएगी अपने को यहाँ पर। एक तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और एक आपके पास चुंबकीय क्षेत्र के समांतर ठीक है। एक छोटा सा डायग्राम बनाओ आप। तो भैया लॉरेंज बल मतलब क्या? किस पर लगेगा? कण पर। कैसे कण पर? आवेशित कण पर, और आवेशित के साथ साथ गतिमान, जो कहां पर हो? चुंबकीय क्षेत्र में। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल को क्या बोला जाएगा? लॉरेंज बल। ये वैज्ञानिक का नाम है, इसी नाम पे रखा गया है। जहां पर कौन क्या है अपने को पता होना चाहिए। बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, बी मतलब वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी? उस पार्टिकल की, और क्यू मतलब उसका चार्ज हो गया है। नीचे की लाइन से लॉरेंज बल का मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है। इज डिपेंड ऑन फॉलोइंग हेड्स। निम्न कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से कारक हैं वो देखते हैं अपन। नंबर पहला, आवेश की मात्रा के अनुत्क्रमानुपाती होता है। आवेश की मात्रा के अनुत्क्रमानुपाती होता है। सही है क्या नितेश? आवेश की मात्रा मतलब Q, ठीक है। दैट इज करके क्या लिखोगे? अर्थात F is directly proportional to Q. That means Lorentz force is directly proportional to quantity of charge. ये लिखें। नंबर 2 लिखो, कण के वेग के अनुत्क्रमानुपाती होता है। कण के वेग के अनुत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब जितनी वेलोसिटी होगी ना, उतना ही ज्यादा बल लगेगा। F is directly proportional to the velocity of charged particle in magnetic field। हो गया। नेक्स्ट वाला, चुंबकीय क्षेत्र के क्रमानुपाती है। चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? पता है क्या? बोलो। ओके, और दूसरा बोलो यशवंत। टेस्ला। और कोई एक बोलो यार, तो सूझ भी पड़े। बोलो गोविंद। वेबर प्रति, और केवल वेबर किसका यूनिट है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने मात्रक की बात करी है, जो एक है न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, एक है वेबर पर मीटर स्क्वायर, एक है आपके पास टेस्ला। ये सब ऐसा यूनिट है। तो सीजीएस यूनिट क्या है? गॉस।
गॉस के अलावा एक और बोल सकते हैं क्या? ऑस्टेट। ऑस्टेट कौन है भैया? चुंबकीय क्षेत्र धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज करने वाला साइंटिस्ट है। धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज सबसे पहले ऑस्टेड ने की थी, ठीक है ना। चुंबकीय बल रेखाएं और विद्युतीय बल रेखाओं में अंतर क्या है? क्या क्या अंतर है? हम लिखे या नहीं लिखे, इनके डिफरेंस जरूर पता होना चाहिए। क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं चालक के अंदर भी प्रवेश करती है, करेक्ट है, वो उसका अपोजिट हो जाएगा। खुला वक्र कौन? विद्युत बल रेखाएं। और समाप्त हो जाती है कौन? विद्युत बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं समाप्त नहीं होती है, इसीलिए बंद वक्र है और इसीलिए चालक के अंदर प्रवेश करती है। बाकी तो सेम प्रॉपर्टी लिखोगे, जहां पर डेंस होती है वहां पर इंटेंसिटी ज्यादा, जहां पर रेयर होती है वहां पर इंटेंसिटी कम होगी। डेंस का मतलब क्या होता है? सघन, और रेयर का मतलब दूर दूर, विरल। हो गया। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुत्क्रमणुपाती कौन? लॉरेंज बल। अगला लिखो। अब यहां देखो आपके पास मान लीजिए ये दो जो चौक है मेरे पास, ये दोनों एक दूसरे की कैसे सिचुएशन में है? लंबवत है, मतलब बीच बनने वाला कोण कितना? 90 डिग्री। अब यहां पर भी तो कोई कोण बन रहा होगा, 30 डिग्री 40 डिग्री जो भी है, पर कोण कहां पर बन रहा है? दोनों चौक के बीच में। चौक कहां पर बन रहा है कोण? दोनों उंगलियों के बीच में, करेक्ट है ना। ऐसा थीटा को भी यहां पर डिसाइड करेंगे अपन। तो एक तो आपके पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई, और एक एक तो बिल्कुल छोटा पार्टिकल है, तो वहां अपन कैसे देखेंगे एंगल को? जैसे मान लीजिए इस पार्टिकल में से, यहां से चौक में से जो डस्ट पार्टिकल निकल रहा है ना, वैसा पार्टिकल है वो तो यहां पर उसको कैसे रख के एंगल डिसाइड करेंगे? इसलिए यहां पर कोण किन दो क्वांटिटी के बीच के बन रहा है? किन दो क्वांटिटी राशियों के बीच में बन रहा है? एक चुंबकीय क्षेत्र और एक कण की गति की दिशा के बीच में। समझ रहे हैं? तो फोर्थ वाला लिखो आप, कण की गति की दिशा, कण की गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाले कोण की जा मतलब साइन के अनुत्क्रमानुपाती होता है। अनुत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात करके ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन लिखे आप। अब यहां देखो भैया, हमारे पास इनको कंबाइन करके लिखेंगे अपन। सिंपल, F is directly proportional to Q V B sin थीटा। सिंपल में लॉरेंज बल क्या भैया? Q V B sin थीटा। यहां पर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दोगे आप तो क्या लगेगा? साइन थीटा। जहां के एक नियतांक है जिसका मान मापन की पद्धतियों पर निर्भर करता है। कितने सिस्टम आप यूनिट पढ़े थे 11th में आपने? 4, ठीक है ना। 1 2 3 4, सही है दीपक? अर्थात एसआई पद्धति में ए बराबर 1 होगा, तब बस के की जगह क्या रख दोगे आप? तो आपको मिलने वाला है क्यू वी बी साइन थीटा। कुल मिला के क्या है लॉरेंज बल? क्यू वी बी साइन थीटा। यानी कि लॉरेंज बल का मान आवेश, वेग, चुंबकीय क्षेत्र और कोण
की जा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, दो केस है इसमें। केस कैसे केस देखो रे भैया, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन एफ विल बी 0, जो क्या है मिनिमम। सही है क्या? नहीं है। अरे यहां 0 रखोगे तो साइन 0 का वैल्यू कितना है? तो 0 का मल्टीप्लाई सब में करोगे तो सब कुछ तो 0 हो गया ना। सही है क्या? हेलो रवि, एफ का वैल्यू क्या हो गया? 0, जो कि मिनिमम है। कब? जब थीटा का वैल्यू 0 है। और थीटा का वैल्यू कब 0 होगा? जब यह पार्टिकल चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल मोशन करेगा, समांतर गति करेगा। अरे थीटा तो ये है आपके पास, और इधर समांतर गति करेगा, तब जाकर तो थीटा का वैल्यू 0 रहेगा। पहला केस लिखें, इसके नीचे अर्थात जब कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तो कण पर लगने वाला लॉरेंज बल का मान न्यूनतम होगा। अब दूसरा केस देखो रे भैया, सेकंड क्या बोल रहा है ये? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तब मिनिमम क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। एफ बराबर क्यू ई भी हो जाएगा ना। ओके, क्यू वी बी, जो क्या है ये? मैक्सिमम। और अर्थात करके इसका उल्टा, और क्या? हो गया। यहां पे क्वेश्चन क्या है आपके पास कि लॉरेंज बल का जो वैल्यू है ना, लॉरेंज फोर्स का वैल्यू व्हेन इट विल बी मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, कि जब ये पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मोशन करता है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है, तब लॉरेंज बल का मान क्या होता है? मिनिमम। और जब ये पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मोशन करता है तो लॉरेंज बल का वैल्यू जो है वो क्या होगा? ये अपने को एग्जाम में लिखना पड़ेगा, या फिर इस टाइप से आएगा तो अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वहां पर पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सा है।